हेलो दोस्तों, आजकल लोग फिल्मी स्टार, फेमस क्रिकेटर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेंद्र शास्त्री के फैन बनते जा रहे हैं, जिनके प्रवचन से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। और तो और भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर ये लोगों को अपना भक्त बना लेते हैं। ऐसे में आपने कभी सोचा है, इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज्यादा प्रसिद्धि बटोरने के बाद बाबा बागेश्वर के पास कितनी संपत्ति है और ये किस तरीके से पैसे कमाते हैं? क्या ये सिर्फ प्रवचन करते हैं या फिर इनकी कमाई के और भी कुछ रास्ते हैं? आज की इस वीडियो में हम हर एक चीज का खुलासा करने वाले हैं, तो बस हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अपना दरबार लगाने वाले बागेश्वर धाम सरकार भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 26 साल की उम्र का ये नौजवान लोगों को अपना फैन बनाते चला जा रहा है। इनका प्रवचन सुनने और इनके दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग मीलों दूर से आते हैं। कई बार तो इतनी भीड़ लग जाती है कि लोगों को वापस भी भेजना पड़ता है। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जन्म लेने वाले धीरेंद्र शास्त्री का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनके दादाजी भी एक धार्मिक गुरु थे जो हनुमान जी के बड़े भक्त थे। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री आज जैसे दिखते पहले ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, क्योंकि दादाजी भले ही धार्मिक गुरु थे और गांव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल भी मजबूत नहीं था। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने पैसे को कभी इतनी अहमियत ही नहीं दी। ये हमेशा अपने दादाजी के साथ भक्ति में लीन रहते थे। तभी तो मात्र 9 साल की उम्र में धीरेंद्र शास्त्री ने हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और 12 साल की छोटी सी उम्र में कथाएं सुनने लगे। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि हनुमान जी के वो बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से उनके पास आज ऐसी शक्तियां हैं जिसके बदौलत ये लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं और उनकी परेशानियों का हाल निकाल देते हैं। भारत के कोने कोने से लोग केवल इनके दर्शन के लिए आते हैं और जो लोग इनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते वो दिन रात इनके प्रवचन में लीन रहते हैं। जहां कहीं भी इनका दरबार लगता है, हर रोज वहां हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कई बार तो एक साथ लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। खासकर कि मंगलवार और शनिवार को भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। यही वजह कि बागेश्वर धाम की आसपास की जितनी भी जमीन है, उनकी कीमत दिन दूने रात चौगने तेजी से बढ़ते जा रही है, क्योंकि वो सभी जमीनें बाबा के धाम के नजदीक है। यही वजह है कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री ने बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और इसके अलावा भी कई सारे विवाद बाबा को लेकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और आस्था और विश्वास के नाम पर लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी नजरों में तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए ही कर रहे हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बाकी जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग सामने आ जाते हैं और उस पर उल्टे सीधे लांछन भी लगाने लगते हैं। खैर, हिंदू तो इन पर कई सारे मुकदमे भी दर्ज करवा चुके हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि बागेश्वर धाम आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि आसपास की जो दुकानें हैं उनका किराया 1 लाख से ऊपर चला गया है और इन सब चीजों से बागेश्वर बाबा को खूब फायदा होता है। इसलिए कई सारे लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा है और ये भी हो सकता है कि उनके पास इससे भी ज्यादा की संपत्ति हो।
हालांकि बागेश्वर बाबा का असली काम कथा वांचन करना है, जहां ये अपने दरबार में आए हुए लोगों को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर ईश्वर के प्रति उनके प्यार और विश्वास को बढ़ाते हैं। वीरेंद्र शास्त्री विदेशों तक में जाकर कथा सुना चुके हैं और अपने शब्दों का जादू बिखेर चुके हैं। कहते हैं कि जो कोई भी एक बार वीरेंद्र शास्त्री की कथा सुन लेता है वो बार बार इनके धाम पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी बातों में भक्ति छलकती है और ईश्वर के प्रति प्यार लोगों को इनकी तरफ आकर्षित करता है। अब जाहिर सी बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन चुके हैं और सफलता के बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुके हैं। तभी तो धीरेन्द्र शास्त्री की आए दिन कोई ना कोई वीडियो YouTube के ट्रेंडिंग पेज में आ जाती है। लोग इनकी वायरल वीडियो को खूब पसंद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना इंसान सफल होता है उससे नफरत करने वाले लोग भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही बागेश्वर बाबा के साथ भी है। तभी तो इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और कई सारे सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त इनके आसपास मौजूद रहते हैं ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हम अगर बाबा की संपत्ति के बारे में बात करें तो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते इनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, जैसे कि टोयोटा के एसयूवी फॉर्च्यूनर कार, जिस पर सफर करना बाबा को बेहद ही पसंद है। हालांकि कहा जाता है इसके अलावा भी इनके पास कई और गाड़ियां हैं, जैसे कि टाटा सफारी, इनोवा वगैरह, जिसमें सफर करते ये अक्सर दिखाई देते हैं। और अब धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ियां भी हर वक्त इनके आगे पीछे चला करती हैं। और अगर घर की बात की जाए तो बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री काफी छोटे से घर में रहते थे और वो घर कच्चा भी था। उसी कच्चे मकान में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन अब इनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। लेकिन जब आप इनके घर को देखेंगे तो वो किसी साधारण इंसान का घर ही लगता है। ये किसी महलों जैसे घर में नहीं रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने गांव में ही साधारण सा 2 मंजिला मकान बनाया है। इसे देखकर जरा भी प्रतीत नहीं होता कि ये भारत के सबसे प्रसिद्ध इंसान का घर है, जिसके दरबार में बड़े बड़े सेलिब्रिटी दर्शन करने आते हैं। और जब ये प्रवचन करते हैं तो कुछ लोग तो भगवान की भक्ति में इस कदर लीन हो जाते हैं कि नाच गाना भी करने लगते हैं। असल में बागेश्वर बाबा का कहना है कि दिन में आधे से ज्यादा समय तो ये प्रवचन में ही बिता देते हैं। उनके पास घर जाने का भी समय नहीं होता। जब घर जाते हैं तो उन्हें गांव में अपना छोटा सा साधारण सा घर ही पसंद है। वो आलीशान महल में नहीं रहना चाहते। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि धीरेन्द्र शास्त्री को भारत का लोकप्रिय कथावाचक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि छोटी सी उम्र में बच्चे जब खिलौनों के साथ खेलते हैं, उसी उम्र में ये भगवान की शक्ति में लीन होकर कथाएं सुना करते थे। आज तक उसी काम में लगे हुए हैं, जो सच में दर्शाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। पर कई बार ईश्वर के लिए इनकी भक्ति मुसीबत भी बन जाती है, क्योंकि ये अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। खैर, हिंदू तो इन पर कई सारे मुकदमे भी दर्ज करवा चुके हैं। यहाँ तक कि बागेश्वर धाम के आसपास में जितनी जमीन है उस पर कब्जा करने का आरोप भी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने धाम के आसपास की सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। कई सारी दुकानें किराए पर उठाई हुई हैं, जिनका किराया ये लाखों में वसूल करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब लोग ये कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई भी दिवेश शक्ति नहीं है, बल्कि वो मंच पर अपने ही बैठे हुए लोगों को बुलाते और उन्हें पहले से ही बताकर रखते हैं कि किस तरह के सवाल स्टेज पर पूछने हैं, ताकि बाकी के लोग सब कुछ सच समझें।
लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि भारत में तो लोग पैसों के चक्कर में इस तरह की नौटंकी कर लेंगे, लेकिन क्या विदेशों में भी ऐसा होगा? क्योंकि जब धीरेंद्र शास्त्री इंग्लैंड के लिए गए थे तो वहां पर भी अपने मन से लोगों की बात पढ़कर वहां के लोगों को अपना चमत्कार दिखाया था और वहां के लोगों को भी आश्चर्य में डाल दिया था। और ऐसे कई सारे वीडियो हैं जो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, जहां धीरेंद्र शास्त्री मीडिया को भी खुला चैलेंज करते हैं कि आप दरबार में बैठे किसी भी इंसान को बुलाइए, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। और वो लोगों के मन के सवाल भी पहले से ही जान लेते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बेटे, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने सवाल पहले ही लिख के रख लिया और जब रिपोर्टर महिला ने दरबार में बैठे हुए अपने पसंद के व्यक्ति को बुलाया तो पता चला कि बागेश्वर बाबा ने जो सवाल लिखे हैं वही उस व्यक्ति का सवाल थे। अब इनकी सारी बातों से ये बिल्कुल साफ है कि धीरेंद्र शास्त्री में कोई ना कोई खास बात जरूर है, तभी तो लाखों की संख्या में केवल उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। उनका मानना है कि बाबा की बातें सुनकर ही उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप एक या दो लोगों को गलत कह सकते हैं, पर लाखों की संख्या में लोगों को आप गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन फिर भी कई लोग धीरेंद्र शास्त्री के पीछे पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री चोर और ढोंगी हैं और लोगों का पैसा लूट रहा है, जबकि उनके दरबार में जब कोई जाता है तो उनका प्रसाद खाकर अपना पेट भरता है। धीरेंद्र शास्त्री के वजह से लोगों के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ते जा रही है। हमारे हिसाब से धीरेंद्र शास्त्री कहीं से भी गलत नहीं है। बाकी आपका कहना क्या है, कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।